देखो बच्चों, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनेगी? एक डायगनल पे बनेगी, ठीक है। डायगनल पे, रूम के जो डायगनल होते हैं ना, टेट्राहेड्रल वॉइड वहाँ पे बनेगी। और एक रूम के अंदर 4 डायगनल होते हैं, ठीक है। एंड एक डायगनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। तो 4 डायगनल पे कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बनी? 8, ठीक है। मीन्स एक क्यूब के अंदर कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, या एक यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, ठीक है, एट 4 डायगनल। समझ आया? ठीक है। अब देखो ये क्या है, जस्ट अगर आप इमेजिन कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्या है, रूफ वाले कॉर्नर है, ये फ्लोर वाले कॉर्नर है। समझ आया? ये क्या है, ये रूफ वाला कॉर्नर। अगर हमने ये वाला कॉर्नर ले लिया तो इसको छोड़ के ये अपोजिट कॉर्नर लेने हैं रूफ में, ये यहाँ पे लिया तो इसके जो सामने वाला कॉर्नर है वो, ठीक है। अब मैं वॉइड बनाना बता रही हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है। हमने इसका ये लिया है तो जो बॉटम वाला जो फ्लोर है उसका हमें ये वाला कॉर्नर लेना है, ठीक है। जस्ट इससे जैसे ये वाला छोड़ दिया था इसके सामने वाला, ठीक है। आप इसको एक जब जहाँ पे भी आप बैठे हो ना, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। वैसे अगर इमेजिन हो पा रहा तो इमेजिन करके देखो, ठीक है। अब इसको और फिर क्या लेंगे, ये वाला, ठीक है। इसका ये छोड़ा था ना ये वाला कॉर्नर, जो इसके कॉर्नर छोड़े थे ना, इसके जस्ट सामने वाले कॉर्नर लेने हमें बॉटम में, ठीक है। अब इनको जब हम पास लेके आएंगे, ठीक है। अब इमेजिन इन 4 कॉर्नर को, ये बड़े बड़े, एक्चुअल में तो ये बड़े बड़े एटम ही हैं। समझ आए? ये बड़े बड़े एटम हैं। आप इमेजिन करके देखो, ये मतलब ओनली सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इनको स्मॉल करके लिख रखा है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। समझ आया? ठीक है। तो इसलिए जब हम इनको पास लेके आएंगे तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, ठीक है। फिर हम अपोजिट कॉर्नर ले लेंगे, हमने ये लिया था हम इसका ये ले लेंगे, ठीक है। ये लिया था हम इसका ये वाला ले लेंगे। समझ आया? तो इस टाइप से एक टेट्राहेड्रल, जो एक डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। समझ आया? ठीक है। तो अब देखो इसको छोड़ो, मैं इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो होगी तो मैं वो भी 3D में आप देख लेना, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। बिकॉज ये 2D में हम इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको अगर क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है, वहाँ पे आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। लेंथ ऑफ द क्यूब की लेंथ क्या होती है, क्या लेती है हम? ए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी? ए। यहाँ से यहाँ तक भी सारी क्या लेंथ? ए है क्यूब की। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो ए बी हम कैसे निकालेंगे? ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? वो बेस, ठीक है। अब इससे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? √2a। ए बी किसके इक्वल है? 2r के भी इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? 2r के। अब देखो ये क्या है, ये हमने क्या माना है, ये किसका एटम है बताना? ये यूनिट सेल का एटम है ये, ठीक है। तो जो वॉइड है, वॉइड का जो एटम है उसकी रेडियस हम मानेंगे स्मॉल r, और जो एटम है किसका, क्रिस्टल का या यूनिट सेल का, उसकी रेडियस हम मानेंगे लार्ज r, ठीक है, कैपिटल R। तो ए बी क्या है, ये तो स्फीयर के एटम है ना, ठीक है, मतलब यूनिट सेल के एटम है। तो r और यहाँ से रेडियस r कितनी हो गई? 2r। समझ आ गया? ठीक है। 2r इज इक्वल टू किसके इक्वल? ये भी ए बी इक्वल कर देंगे, पुट इनको। 2r इज इक्वल टू √2a, ठीक है। r की वैल्यू निकाल ली, a बाय √2 आ गई। समझ आया? अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी भी क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें हम ए डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल r लार्ज r, ठीक है, प्लस ये क्या है, स्मॉल r प्लस स्मॉल r 2r, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, हाफ r। ये तो हाफ तो बाहर है ना, ठीक है, हाफ r। अब हमें देखना है यूनिट सेल के अंदर रेडियस कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है एटम, ठीक है, ओनली हमें वो देखना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये तो क्या होगी r प्लस ये 2r, ठीक है, और ये 2r, ठीक है। हमने 2 कॉमन निकाल लिया, r प्लस r, ठीक है। अब ये क्या होगी, ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर, ए बी कितनी आई है? √2a आई है, √2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी आ गई? √3a आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, ए डी एंड ए डी को, ठीक है, ये इक्वल आ गए। अब इक्वल पुट करेंगे, 2 इंटू r प्लस r इज इक्वल टू √3a, r प्लस r इज इक्वल टू √3a बाय 2, ठीक है। ये इक्वेशन बना ली हमने, ठीक है। अब हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सेकंड को बाय फर्स्ट से, ठीक है। r प्लस r बाय क्या करेंगे r, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। √3a बाय 2
इंटू ए बाई √2, ठीक है। अब इसको, ये क्या होता है, ये √2 को, इसको हम ए को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, समझ आया। अब √2 से √ कैंसिल, ये 2 बन गया, ठीक है, √3a, समझ आया, √3। तो r प्लस r बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, √3 बाई √2, ठीक है। अब हमने क्या किया, r से इसको डिवाइड कर दिया, r बाई आर 1, r बाई r, ठीक है, 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √3 बाई √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, √3 बाई √2 माइनस के 1, ठीक है। हमने इसको कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 1.732 माइनस 1.414 बाई 1.414, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, काटने के बाद 0.225, मीन्स जो रेडियस है किसकी, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस किसके इक्वल है, 0.225 ऑफ एटम रेडियस, ठीक है, एटम यूनिट सेल, एटम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। जो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 रेडियस ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल, उसके इक्वल आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, मतलब नंबर में, टेट्राहेड्रल वॉइड वो दिखाया था ना, 7 तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही थी, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही थी, लेकिन जो साइज है, साइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ज्यादा होता है। क्यों होता है साइज ज्यादा, बिकॉज एक तो आपने 3 एटम ऐसे रखे, ठीक है, और फिर आपने 3 एटम इनके ऊपर रखे, तो साइज डबल नहीं हो गया, समझ आया, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस है, फिर ऊपर एटम रखे, ठीक है, तो इसकी वजह से साइज क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड से, समझ आया, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका साइज ज्यादा होता है, डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड से। अब देखो लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और बॉडी सेंटर में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा एटम है वो कंट्रीब्यूट करता है। लाइक एक क्यूब के अंदर हमने एटम कहाँ पे रख दिया, इन बिटवीन द सेंटर के ऊपर रख दिया, ठीक है, तो बॉडी सेंटर में पूरा एक एटम आएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 12 एज ऑफ द क्यूब, क्यूब देखो क्यूब के अंदर कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, 12 एज। अब देखो कितने कैसे एज होते हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखो बच्चे समझ आ गया, 1, मैं इसको अच्छे से क्लियरली लिख देती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ से यहाँ तक 7, ये 8, ठीक है, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ये है एज, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर 12 एज होते हैं, समझ आया, ठीक है। अब देखो जो 12 एज है, अब मान लो ये क्या है, 12 एज है, मान लो ये मतलब जो 12 एज है ना, ठीक है, एज सेंटर पे जो एटम होता है ना वो 4 यूनिट सेल से क्या होता है, उनका 4 यूनिट सेल से डिवाइड होता है, ठीक है, समझ आया। देखो अब ये हमारा रूम है, ठीक है, ये क्या है, एक क्यूब है, और ये साइड वाला रूम है वो भी क्या है, क्यूब है, ठीक है, और ये उसके ऊपर मतलब उस हमारे रूम के साइड में है क्यूब, ठीक है, ऐसे ऐसे, समझ आया। अब ये यहाँ पे हमने एज ले रखा है, किनारा, ठीक है, एज ले रखा है। अब देखो यहाँ पे जो एटम है वो किस किस से, यहाँ पे जो एटम है मान लो यहाँ पे जो एटम है वो कितनी यूनिट सेल से डिवाइड होगा, 2, तो एक तो ये वाली जिस रूम में हम बैठे हैं, एक ये साइड वाली, और एक इस रूम हमारा ये देखो, ठीक है, एज तो ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो हमारे जो सामने वाली जो वो है ना फेस है, उसके ऊपर उसके जस्ट जो बिल्कुल उसका वो है ना कॉर्नर है, ठीक है, वहां पे देखो, वहां पे एक एटम प्रेजेंट है, वो हमारी एज ही तो है, 12 एज काउंट करके देखो कैसे होती हैं, फिर वहां पे एटम रख के देखो, फिर उस एटम को देखो कितने यूनिट सेल उसको डिवाइड कर रही है। यहाँ पे है ये हमारा रूम, ये हमारे साइड वाला रूम, अब इस रूम के ऊपर भी एक रूम है, ठीक है, अब ये 2 में डिवाइड हो गया,
अब ये 3 में डिवाइड हो गया ये एटम। फिर ये हमारे रूम के भी एक ऊपर रूम ऊपर है, ठीक है। तो कितने, ये जो एज वाला एटम है वो कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो गया? 4 यूनिट सेल में डिवाइड हो गया। समझ आए? कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो गया? 4 यूनिट सेल में। हमने एज लिया है, याद रखना, ये हमारा रूम, उसके साइड वाला रूम और हमारे और उस साइड वाले रूम के ऊपर रूम है, ठीक है। और उनकी एज पे, एक की एज पे हमने एटम रख रखा है, तो कितने से डिवाइड हो जाएगा? 4 से, ठीक है। और हमारे पास देखो एज सेल में कितने होते हैं? 12 एज होते हैं, ठीक है। और हर एज पे, हर एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ठीक है। हर एज में मीन्स ईच एज पे ईच एज पे जो एटम प्रेजेंट है ना, वो उसका कितना पार्ट हमारी यूनिट सेल के अंदर आ रहा है? 1/4 पार्ट आ रहा है, ठीक है। एज के ऊपर जो एटम रखा है उसका ओनली 1/4 पार्ट एटम का हमारे यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। टोटल कितने एटम है? 12 एज है, 12 एटम प्रेजेंट है। तो कितने टोटल, मतलब टोटल एटम कितने प्रेजेंट है? 3 एटम प्रेजेंट है। टोटल 1/4 मिला के, ठीक है। 12/1/4 12 तक इसको मतलब ऐड करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एटम प्रेजेंट है। समझ आ रहा है कि, ठीक है। मतलब 1/1 एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है यूनिट सेल के अंदर? 1/4। और है कितनी एज? 12 एज है, तो 12 एज का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 12 एज के ऊपर जो एटम है 3, ठीक है। तो और हर एज पे, अब जो एक एज पे कितने एटम प्रेजेंट हैं? कितनी वॉइड, मैंने बताया ना आपको कि जो आल्सो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एज पे भी प्रेजेंट है। और एज कितनी है? 12 है, ठीक है। और हर एज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4। कितना आ गया? 3, ठीक है। मतलब 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। कहाँ पे? एटम एज सेंटर के ऊपर, ठीक है। टोटल कितनी होगी? एक बॉडी सेंटर में है 4, ये भी कितनी आ गई? 4। ये मैंने इसलिए यहीं पे समझा रखा है, ठीक है। एक वॉइड कहाँ प्रेजेंट है? सॉरी, आल्सो प्रेजेंट ऑन 12 एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूशन कितना है यूनिट सेल का? एज सेंटर में जो यूनिट सेल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4, ठीक है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी? 1 + 12 × 1/4 4, ठीक है। 12 पूरे यूनिट सेल में कितनी टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये कल पढ़ेंगे।